फैजान अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुका है, उसकी जिम्मेदार शीना है। उसके लाड प्यार की वजह से आज मैं इस नौबत में खड़ा हूं, और वो भी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से धोखा दे दोगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। धोखा कौन दे रहा है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरी जबान पे आपको एतबार नहीं है तो बेहतर है मैं खामोश हूं। कितनी अजीब बात है ना, तुम्हारे इतने करीब रहकर भी तुम्हें नहीं पहचान सका मैं, तुम्हें जान ही नहीं सका मैं। ऐसा नहीं, झूठी मोहब्बत नहीं है। अगर अभी भी आपको कोई शक है तो। मुझे शक नहीं है हादिया, मुझे यकीन है। हाँ बोलो। तुम कहाँ हो? मैं मार्केट जरा काम से गया हुआ था, तो अभी फ्री हुआ हूँ, घर वापस जा रहा हूँ। क्यों? राजी प्लीज मुझे पिक कर सकते हो सैलून से? अच्छा कहाँ हो तुम? मैं फेज 5 में हूँ। एक्चुअली मैं ड्राइवर का वेट कर रही थी, पर वो हादिया को लेके कहीं गया हुआ है। चलो ठीक है, तुम ऐसा करो कि मुझे लोकेशन सेंड कर दो, मैं आ रहा हूँ, वहीं रुको। सही? ओके परफेक्ट, मैं तुम्हें लोकेशन ड्रॉप कर रही हूँ। ओके बाय। ओके बाय। कहाँ जा रही हो? हम छोड़ देते हैं। What nonsense! तुम लोग को शर्म नहीं आती लड़की को ऐसे छेड़ते हुए? अरे छेड़ थोड़ी रहे, तुम्हारे हुस्न की तारीफ ही तो कर रहे हैं। Just shut up and get lost! तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? आ जाओ, हम छोड़ देते, वैसे भी हम जा रहे हैं, मसला थोड़ी है। कौन है ये लोग? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें किसने कहा था कि तुम बाहर जाके वेट करो? तुम अंदर भी तो वेट कर सकती थी। राजी मुझे लगा तुम पहुंचने वाले हो, इसलिए मैं बाहर आ गई थी। और तुम्हें क्या जरूरत थी उन लोगों से बात करने की, उनके मुंह लगने की? तुम्हें पता है ऐसे लोग कितने डेंजरस होते हैं, उनके पास गन होती है। तुम्हें कुछ हो जाता तो? अच्छा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हें कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी? बात फिक्र की नहीं है, जिम्मेदारी की है। तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। वैसे भी तुम मेरे लिए परवाह से कम नहीं हो। एक बात कहूं? कहो। तुम्हारे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं है क्या? Now what's wrong with my clothes? छोड़ो तुम, मैं ऐसे ही कह रहा था। नहीं नहीं बताओ, तुम्हें क्या लगता है मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए? खैर, मुझे लगता है कि तुम पे शलवार कमीज अच्छा लगेगा। ओके ठीक है, तो आज से मैं तुम्हें सिर्फ शलवार कमीज में नजर आऊं। देखो मेरी छोड़ो, ये तुम्हारी मर्जी है, योर लाइफ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। अगर तुम्हें पसंद आए तो पहन लेना। वैसे नहीं 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 नहीं, मुझे तुम्हारी सजेशन अच्छी लगी है। ऐसा करो, गाड़ी मोड़ो, मॉल की तरफ चलते हैं। अभी? हाँ अभी। घर नहीं जाना क्या? घर जाना था, पर अब तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाना है। अभी? हाँ अभी।
रियली सॉरी, मुझे अम्मी के काम से कहीं दूर जाना है, मैं पहले से लेट हो रहा हूँ। प्लीज राजी, आज मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। हम लोग मॉल जा रहे हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, उसके बाद आइसक्रीम खा के घर वापस। चलो कम ऑन अच्छा प्लीज। राजी प्लीज, मोड़ो गाड़ी को, लेट्स गो। ओके चलो रब्शा, ऑल गुड? इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? 2 दिन से तुम घर क्यों नहीं आए? रब्शा, आई जस्ट... बस, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम मेरा फोन नहीं उठाते हो, कोई मीटिंग का बहाना करके मेरा फोन बंद कर देते हो। What's going on? क्या खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ? कोई खेल नहीं खेल रहा। घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ऑफिस भी अभी ज्वाइन किया है, रियली बिजी, और आई हैव टू विन बाबा's ट्रस्ट एंड आई नीड योर सपोर्ट। फैजान, मैं बहुत डर गई थी, कहीं तुम किसी के प्रेशर में आके मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? रब्शा, नो, लिव विल लीव यू। बहुत जल्द सबको मैं हमारे रिलेशनशिप का बता दूं। और वो वक्त कब आएगा? बहुत जल्द। मुझे बस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने दो, उसके फौरन बाद। मगर हादिया के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर वो तुम्हें पसंद ही नहीं है तो वंस एंड फॉर ऑल उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो? उसे अपनी जिंदगी से निकाल क्यों नहीं देते हो तुम? इतना आसान नहीं है, और अब तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या? कुछ नहीं। क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तुम्हें हाउ डू यू नो? तुमने तो मुझे बताया नहीं, मगर मुझे खुद पता चल गया। और अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे, तो ये वीडियो देख लो। मैंने आज हादिया को क्लिनिक के बाहर देखा और मुझे समझ आ गई थी दैट शी इज प्रेग्नेंट। और ये लड़का कौन है जो हादिया को चेकअप के लिए लेकर गया था? वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम लोग इतने लिबरल हो कि तुम्हारे बजाय कोई लड़का हादिया को चेकअप के लिए लेकर जा रहा है, उसे तसल्लियां भी दे रहा है। कजिन है मेरा, राजी।
तो तुम्हारा कजिन हादिया के साथ इतना बेतकल्लुफ कैसे है कि उसका हाथ पकड़कर उसको तसल्लियां दे रहा है, उसके साथ घूम फिर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है इस वीडियो में। वीडियो में नहीं था, मगर यही हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। वैसे तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं इस बात से। तुम हादिया का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। जाओ जाकर पूछो उससे कि वो राजी के साथ खुलेआम क्यों थी। मेरे सामने तो बड़े शेर बने फिरते हो। रमशा, इनफ, नॉट अ वर्ड प्लीज। वरना क्या क्या करोगे तुम? छोड़ दोगे मुझे? फैजान, तुम वंस एंड फॉर ऑल मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे भी ऐसी जिंदगी गुजारने का कोई शौक नहीं है। तंग आ गई हूं मैं। तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हें हादिया में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम उसे छोड़ दोगे। मगर नाउ शी इज प्रेग्नेंट। अब तो उसे छोड़ना तुम्हारे लिए और भी मुश्किल हो गया है। वेरी कन्वीनियंट। कब तक बर्दाश्त करूंगी मैं ये सब कुछ? ये क्या हो रहा है? तुम दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? मामा, हादिया प्रेग्नेंट है और इसने मुझे ये बात नहीं बताई। ये अपनी प्रेग्नेंट बीवी की खिदमत कर रहा है और मुझसे झूठ बोल रहा है, ऑफिस का बहाना कर रहा है मेरे साथ। आप इसके बारे में सही कहती थी। ये एक नंबर का झूठा, बुज़दिल और फ्रॉड इंसान है। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी जिंदगी गुजारने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मुझे किसी की लाइफ में अनवांटेड नहीं रहना। रमशा, रमशा मेरी बात सुनो। रमशा, रमशा, क्या हुआ? रमशा, रमशा, क्या हुआ? रमशा, रमशा, उठो। अरे क्या हो गया मेरी रमशा को? रमशा, उठो रमशा, रमशा उठो। ये क्या हो गया मेरी रमशा को? रमशा, रमशा उठो। अरे फोन करो, फोन करो। ये नोट करें। ओके। डॉक्टर साहब, अब क्या हुआ है मेरी बेटी को? वो अचानक इस तरह बेहोश क्यों हो गई? घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ऐसी हालत में ऐसा हो जाता है। आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। क्या? जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, इतनी अच्छी खबर दी है तूने। अरे तूने सुना? बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम बाप बनने वाले और मैं नानी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। खड़े क्या देख रहे हो? जाओ जाके मिठाई लेकर आओ, सबका मुंह मीठा कराए। मैं जाके देख के आती हूँ उसे। कहाँ गई थी? हॉस्पिटल गई थी चेकअप के लिए। किसके साथ? जाहिर है आप तो लेके जाते नहीं, तो ड्राइवर के साथ ही जाऊंगी। झूठ मत बोलो हादिया। मैंने खुद देखा है तुम्हें और राजी को साथ निकलते हुए क्लिनिक से। साथ देखने का ये मतलब नहीं होता कि उसी के साथ गई थी मैं। क्लिनिक से बाहर निकली तो उसको देखा मैंने खड़े हुए। जाके पूछ ले ड्राइवर से अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से तुम दोनों को। हादिया, लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं, लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं, स्टे अवे फ्रॉम हिम।
हाँ बिल्कुल, मैं ड्राइवर से पिक कराऊंगी, डोंट वरी। ओके। फैजान, किधर जा रहे हो? दोस्त के पास। इतनी रात को? फैजान, इन दोस्तों से भी बढ़कर और बहुत कुछ है जिंदगी में। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिकल होना पड़ता है। दोस्तों से ज्यादा अहमियत रिश्ते नातों की होती है। तुम्हें समझ आ रही है कि नहीं? रिश्ते नाते, इन सब की बात आप कब से करने लगे? बाबा से डील तो नहीं कर लिया आप? फैजान, बकवास नहीं करो। तुम जानते हो कि तुम्हारे बाबा ने मुझे सख्ती से तुम पर नजर रखने के लिए बोला है, और तुम इस किस्म की हरकतें करके उनको मौका दे रहे हो। अच्छा, तो अब जासूसी करेंगे आप मेरी? फैजान, मैं थक चुका हूं अब बाबा की सख्तियों से, उनकी डिक्टेटरशिप से। इधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, इससे नहीं मिलो, उससे नहीं मिलो। मैं उनकी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकता। तुम्हारे बाबा सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम हादिया को टाइम दो, ताकि मैं थक चुका हूं उसका नाम सुन सुन के। बस कर दे आप भी। और मुझे किसी को खुश नहीं करना, ना हादिया को ना बाबा को। इट्स माय लाइफ, अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकता क्या? बहुत प्यारी लग रही हो। अब वाकई अजीब तो नहीं लग रही ना? बिल्कुल भी नहीं। इतना प्यारा ड्रेस है। तुम्हारी चॉइस है या आंटी की? ये वाली तो मेरी है। आओ बैठो ना। मामा बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या हुआ? ऑल ओके? हाँ, बस बीपी हाई हो गया था। ठीक। चलो, दैट्स गुड। मुझे तुमसे अपोलोजाइज करना था। एक्चुअली तुम्हारे मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। फैजान का एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो मैं आ जाती है। अब छोड़ो हादिया, मुझे वो वक्त याद ही नहीं करना है। अच्छा हुआ शहरी जैसे धोखेबाज और झूठे शख्स से मेरी जान छूटी। एक्चुअली अब मैं बहुत खुश हूँ। That's good, क्योंकि हम सब भी तुम्हें खुशी देखना चाहते हैं। हादिया, मुझे भी तुमसे अपोलोजाइज करना है फॉर एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड। मामा और मैं तुम्हें पहले पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम सारी पुरानी बातें भुला दो और हम दोनों दोस्त बन जाएं। इज दैट पॉसिबल? Why not? सफदर, आपने अब तक चेंज नहीं किया क्या? ऑफिस जाने का इरादा नहीं है? नहीं, आराम से जाऊंगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आप ऑफिस देर से गए हो, तो ये अचानक इतना चेंज कैसे आ गया? जब अपनी औलाद जिम्मेदारियां संभालने लग पड़े तो फिर वालिदैन को रिलैक्सेशन का टाइम मिल ही जाता है। चले, शुक्र है। इसका मतलब आप फैजान से मुतासिर हुए हैं शायद, और इस बहाने आपको मेरे लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। मेरा वक्त हमेशा से तुम्हारा ही रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, आपने हमेशा ज्यादा टाइम अपने बिजनेस को ही दिया है। वो इसलिए कि तुम लोगों की जिंदगी में कोई कमी न रहे। जानती हूँ, आपने सब हमारे लिए किया है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे बुढ़ापे में मेरे बच्चे मेरा सहारा बने और आगे की जिंदगी में पुरसुकून होकर गुजारें। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जानती हो, कल फैजान को ऑफिस में देखकर बहुत मुतमईन हुआ हूँ।
दिल को बहुत सुकून मिला है। वो भी ऑफिस ज्वाइन करके बहुत खुश हुआ है। आई होप ऐसा ही हो जैसा मैं सोच रहा हूँ। वैसे वो है कहाँ? उसे भेजो मेरे पास। बिल्कुल, वो तो नाश्ता करते ही निकल गया, कह रहा था कि कुछ ऑफिस में जरूरी चीजें सीखनी है। हाँ, वैसे मैनेजर भी उसकी बहुत तारीफें कर रहा था, कह रहा था कि बहुत दिल लगा के फैजान काम कर रहा। मेरा बेटा हमेशा से बहुत ज़हीन था, लेकिन आपने ये हमेशा कंपैरिजन किया उसका राजी के साथ। अब देखें, दूसरे लोग तारीफें कर रहे हैं फैजान की। वैसे इतनी जल्दी खुशफहमी नहीं पाल लेनी चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए। फिर वो ना होना 4 दिन की चांदनी और फिर। प्लीज अफ्तर, ऐसी बातें मत करें फैजान के बारे में। आप सिर्फ उसको नहीं बल्कि मुझे भी हर्ट करते। अच्छा भाई, नहीं करता तुम्हें डिमोटिवेट। अच्छा, मैंने आपसे कुछ कहा था, आपने कुछ रिस्पांस नहीं दिया। किस सिलसिले में? फिजा के बारे में। देख लो, कहीं हादिया की वजह से फिजा की स्टडीज डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। वो आप तो ऐसे कह रहे जैसे कि पता नहीं कोई अनोखी मेडिकल पढ़ रही हो। अच्छा भाई, मूड ऑफ ना करो, एक बार हादिया से पूछ लो, अगर वो कहती है तो बुला लो उसको। उसे क्या एतराज होगा, उसे तो मौका मिल जाएगा अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करने का। अच्छा, तुम्हें जो बेहतर लगे तुम वो करो। मैं जरा चलता हूँ, फ्रेश हो जाऊँ, फिर ऑफिस के लिए निकलना है। ठीक है, मैं इन द मीन टाइम नाश्ता लगवाती हूँ। ओके। मैं अपने बच्चे के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। और अब वक्त आ गया है कि तुम जल्द कोई मुस्तकबिल का फैसला कर लो, वरना मैं तुम्हें अपनी और तुम्हारे बच्चे की शक्ल भी नहीं देखने दूंगी। अरे फैजान, तुम मुंह मीठा करो ना। इतनी खुशी की खबर सुनी है हमने, और मैंने तुम्हारे लिए मटन पुलाव भी बनाया, खा के जरूर जाना। लो। थैंक यू। रहने दे मामा, ये नहीं खाएगा। मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर इस पर बिजली बनकर गिरी है। इसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ गई है। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा ना होता तो तुम्हारी आवाज में ये झंझलाहट ना होती, और तुम कल यूं मुझे हॉस्पिटल छोड़ कर ना चले जाते। घर जाना जरूरी था, तुम समझती क्यों नहीं? सब समझ रही हूँ फैजान, तुम्हें मेरे प्रेग्नेंट होने की कोई खुशी महसूस नहीं हो रही, बल्कि अफसोस हो रहा है ना तुम्हें। नहीं रब्शा, ऐसा नहीं है। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे दिल का हाल साफ बता रहा है फैजान, मगर अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं इस बच्चे से जान छुड़ा लूंगी, तो बहुत बड़ी गलत फहमी है तुम्हारी। क्या हो गया यार, क्यों खामखा गुस्सा कर रही हो? आई एक्सेप्ट कि मुझे इस बात की टेंशन है, लेकिन ऐसा नहीं सोच रहा मैं। यही तो शिकायत है मुझे तुमसे, कि तुम्हें इस बात की टेंशन है। अगर तुम्हें जरा सी भी हिम्मत होती ना, तो कॉन्फिडेंटली मुझे अपने घर लेकर जाते, सबके सामने अपनी बीवी कबूल करते, यूं छुप छुप कर मिलने ना आते मुझसे। खैर, जो मेरा मुकद्दर। अफसोस तो इस बात का है कि मुझे तुम जैसे बुज़दिल और डरपोक शख्स से इतनी मोहब्बत है। मगर एक बात कान खोलकर सुन लो फैजान, मैं अपने बच्चे के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। और अब वक्त आ गया है कि तुम जल्द कोई मुस्तकबिल का फैसला कर लो, वरना मैं तुम्हें अपनी और तुम्हारे बच्चे की शक्ल भी नहीं देखने दूंगी। समझे तुम? तुम परेशान मत हो फैजान, इस वक्त रमशा बहुत गुस्से में, इस वजह से ऐसी बातें कर गई है। मैं उसे समझा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे परेशान मत हो? रवैया देखा है उसका आपने? मुझे टेंशन नहीं है, मैंने शादी का नहीं बताया हुआ, बच्चे का कैसे बताऊंगा? देखो फैजान, रमशा तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तुम्हारे पीछे उसने बहुत सी कुर्बानियां दी, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे पीछे रोल दी है। बस मेरी एक दरख्वास्त है तुमसे,
उसके जज्बों की कदर करना, उसके साथ जिंदगी में कभी कोई नाइंसाफी मत करना। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? हादिया जी क्या हो रहा है? मैं अपनी वार्डरोब सेट कर रही हूँ। क्यों? तुम्हें तो डॉक्टर ने मना किया है ना कोई काम करने से, तो फिर खुद ये काम क्यों कर रही हो जब घर में इतने मुलाजिम रखे? मुलाजमों से तो मैं काम करवाती रहती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत काम करने में क्या हर्ज है? मैं भी घर पे बोर होती रहती हूँ। हद हो गई है। खैर तुम्हारी बोरियत का भी इंतजाम मैंने कर लिया है। सफदर को कह के फिजा को 3-4 दिन के लिए बुला लिया है। इसकी क्या जरूरत थी? अभी तो रह कर गई है वो। उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा। फिजा के आने से तुम्हारा दिल बहल जाएगा, वो तुम्हारे खाने पीने की देखभाल कर लेगी। और वैसे भी जो है वो तुम तो हमारी सुनती नहीं हो, तो एटलीस्ट फिजा की ही तुम सुन लोगी। अब उसको बुलवा लिया मैंने, वो आती होगी, ठीक है ना? अभी पिछले हफ्ते तो रहकर आई हो वहाँ पर, आज फिर क्यों जा रही हो? आप ही के ससुराल से कॉल आई थी, कह रहे हैं कि आप ही अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखी तो तुम आओ। अब मैं जाऊंगी, आप ही का ख्याल रखूंगी। और वैसे भी 2 दिन तो रहना है, अम्मी अब्बू आ जाएंगे, फिर लंबी छुट्टी पे चली जाऊंगी। अच्छा तुमने नोट्स तो कंप्लीट कर लिए ना? जी मैडम, सारे नोट्स बना लिए हैं। अच्छा चलो, भी आगे ट्रेन लेट, फिर मिलते हैं क्लास में। चल हाँ ओके, तुम लोग चलो, मैं भी आती हूँ। बाय। हाफिज़। बड़ी बेमरवत हैं आप, मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। किस बात का? क्या मतलब किस बात का? आपकी हेल्प की थी आपको रश से निकालने के लिए। थैंक यू। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। सब देख रहे हैं, मेरा हाथ छोड़ो। अच्छा, मैं इस गुस्ताफी के लिए आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुन रही थी, तो मजबूरन मुझे आपका हाथ पकड़ना पड़ा। तुम्हें पहले भी वार्न कर चुकी कि दूर रहा करो मुझसे। आज आखिरी दफा वार्न कर रही हूँ, आज के बाद मेरे पास नहीं आना, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी प्रिंसिपल को। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है फिजा, और जब तक मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुमने जो करना है करो, तुमने शोर मचाना है शोर मचाओ, लेकिन जब तक मेरे दिल की बात नहीं होगी मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं तुमसे प्यार करता हूँ फिजा, और अगर तुम मुझे ना मिली मैं मर जाऊंगा, मैं सच में मर जाऊंगा। I really love you. Are you mad? तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई परवाह है भी कि नहीं? तुमने सोचा अगर प्रिंसिपल को मैंने बता दिया तो यूनिवर्सिटी से तुम्हें निकाल देंगे? मेडिकल में एडमिशन कौन देगा तुम्हें? करियर बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। कोई ख्याल है तुम्हें? मैंने ऐसा कौन सा काम किया कि यूनिवर्सिटी वाले मुझे बाहर निकाल देंगे? सिर्फ प्यार का इजहार ही तो किया है, और इसमें हर्ज क्या है? बिल्कुल पागल हो। आज के बाद मेरे पास नहीं आना। तुम सिर्फ एक बार हाँ बोल दो, अपने घर वालों को तुम्हारे पास भेज दूंगा। इज्जत से घर लेकर जाओ। लास्ट टाइम वार्न कर, अब मेरे आसपास दिखाई मत देना, वरना मैं शोर मचा के सबको इकट्ठा कर दूंगी, फिर तुम्हें जलील करूंगी। मेरे पास मत आना। बड़ी जल्दी आ गए आज। जी अम्मी, ऑफिस में काम कम था तो सोचा कि अपनी अम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर लूं। ये तो बहुत अच्छा हो गया बेटा। वैसे तो सारा दिन पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते फिरते हो। मुझे तो सारा दिन तुम्हारी शक्ल देखने को नहीं मिलती, रात को मिलते हो जाके। मैं क्या करूं, ऑफिस के काम भी तो करने होते हैं ना। सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन बेटा एक शिकायत है तुमसे, अपने बारे में कुछ नहीं सोचते तुम। मैं यहाँ पे है ना, आपके होते हुए मैं अपने बारे में क्या सोचूं? आप मेरा ख्याल रखें। अच्छा, जब मैं नहीं होंगी तो फिर क्या करोगे? अकेले सोचोगे? अम्मी, अल्लाह ना करे कि आपके साथ कुछ हो। मैं आपके बगैर
एक पल भी नहीं रह सकता। तो बेटा फिर अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते? अच्छा चलो छोड़ो, तुम ना फ्रेश होकर आ जाओ, फिर बैठकर बातें करते हैं। ठीक है। फरवा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? वो किचन में तुम्हारे लिए कुछ बना रही है। अच्छा चलें, ये तो बेस्ट है। मैं फ्रेश हो गया था। ठीक है बेटा, जा। अरे वाह, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। क्या बना रही हो? पास्ता। हाँ, राजी भाई को बहुत पसंद है। अच्छा, और क्या क्या पसंद है राजी को? अब मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे फुप्पो कहाँ है? नजर नहीं आ रही काफी देर से। और तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? घर में इतनी हाउस हेल्प है तो उनको कर लेने दो। हाँ है तो, लेकिन मुझे मसरूफ रहना ज्यादा पसंद है। क्यों, तुमने पढ़ाई छोड़ दी क्या? नहीं भाई, पढ़ाई क्यों छोड़ूंगी। एक्चुअली ऑनर्स का फाइनल ईयर है ना, तो मेरे पास काफी सारा फ्री टाइम होता है, तो मैं उस टाइम को इस तरह यूटिलाइज कर लेती हूँ, राजी भाई की फेवरेट डिशेस बना के। फरवा, तुम्हें पता है क्या, आजकल मुझे भी कुकिंग का बहुत शौक हो रहा है। मैं सोच रही हूँ तुमसे और हादिया से कुकिंग सीख लूं। तुम माइंड तो नहीं करोगी ना? Why not? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो फिर आज से ही शुरू करते हैं। तुमने क्या क्या डाला है पास्ता में, बताओ। अभी तो मैं पास्ता बॉईल कर रही हूँ। मैं तुम्हें सबसे पहले ना स्पाइसेस के नाम बताती हूँ, तो मुझे जो है वो चिली उठा के देना। ये वाला। बहुत वीक हो गई यहाँ। अच्छा किया कि शीना आंटी ने मुझे कॉल करके बुला लिया। मैं ख्याल रखूंगी आपका। मैं अपना ख्याल रखती हूँ फिजा जी, वो तो दिख रहा है। अब आ गई हूँ ना मैं, अब मैंने आपका अच्छे से ख्याल रखना है। वैसे आंटी ने बिल्कुल सही नहीं किया तुम्हें बुला के। मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब होगी, और ये तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारी स्टडीज कितनी टफ हैं, फिर भी तुम्हें मेरी वजह से आना पड़ा। आप भी क्यों परेशान हो रही हैं? बिल्कुल परेशान ना, और मैं अपना कोर्स कवर कर लूँगी ना। पता तो है आपको कितनी इंटेलिजेंट हूँ मैं। जी जी, वो तो मैं जानती हूँ। अच्छा खाना लगवाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, खाना नहीं, मैं अभी निकलते हुए लंच करके आई थी। चलो तुम रेस्ट कर लो, फिर शाम में चाय साथ में पियेंगे। हाँ ठीक है। मुझे ये बताएं कि फैजान भाई कहाँ हैं? ऑफिस गए हैं। ऑफिस? वैसे एवं ही जाते हैं ऑफिस, या उनका दिल लग गया ऑफिस में? फिजा चलो लेट जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, थकी भी होगी तुम। तुम लोगों के जाने के बाद ना वो मेरे पास आके बैठ गया था और उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो गया। ये लड़का बिल्कुल पागल हो गया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं सोच रही हूँ कि मैं प्रिंसिपल को ईमेल करके कंप्लेन कर देती हूँ। मैं तो अपने नोट्स भी वहाँ भूल गई हूँ। इसका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा तुम खुद बदनाम होगी। पूरे कॉलेज में तुम्हारा नाम उस आवारा लड़के के साथ उछाला जाएगा, और वो तुमसे इंतकाम लेने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। मेरी मानो, कुछ दिन के लिए ऑफ ले लो, घर बैठकर तैयारी करो एग्जाम की, और उससे दूर रहो। तुम उसे नजर नहीं आओगी तो वो तुम्हें भूल जाएगा। हाँ लेकिन ये भी तो कोई हल नहीं है ना। और तुम्हें पता है, उसे आप ही के घर का एड्रेस भी पता चल गया। उस दिन निसार के साथ मैं गाड़ी में आई तो उसने गाड़ी का पीछा भी किया था। मुझे डर है अगर उसने निसार को कुछ भी उल्टा सीधा मेरे बारे में बोल दिया तो मैं क्या करूँगी। तुम निसार को बता क्यों नहीं देती? हमें लगता है अब वक्त आ गया है, तुम निसार को और अपनी फैमिली को उस लड़के के बारे में बता दो। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे ऐसे ही करना चाहिए। मैं ऐसे ही करूँगी। मुझसे बाद में बात करती हूँ। हाफिज़। अरे वो वाली तस्वीर छोड़ो, ये देखो। अरे पसंद कर लो कोई लड़की, देख लो। तो कितनी प्यारी प्यारी लड़कियां, पसंद कर लो ना कोई भी। मैं अब तस्वीरें देख के शादी कर लूं क्या? ऐसा मैंने कब कहा है? तस्वीर देखोगे तो पसंद करोगे ना, और फिर बाद में मिल भी लेना। किसने मना किया है?
अपनी तसल्ली से खुशी से हाँ करोगे तो बात आगे बढ़ाऊंगी मैं। कि अम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे बस कर दो नाराजी, कब करोगे शादी? और ये किस बात का इंतजार है तुम्हें? देखो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, तुम बस जल्दी से शादी करो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं फरवा की शादी करूं और बहू घर ले आऊं, बस यही चाहती हूँ मैं। अच्छा इधर देखो मेरी तरफ, कोई लड़की पसंद है तुम्हें तो बताओ मुझे। आप जानती तो हैं कोई नहीं है। हाँ जानती हूँ, अरे जब ही तो खुद लड़कियां ढूंढ रही हूँ। देखो मेरी बात सुनो बेटा, इसमें से कोई पसंद कर लोगे ना तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मैं फरवा से पहले तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। अम्मी अब मेरी फिक्र छोड़ें, पहले फरवा के बारे में सोचें आप। नहीं, पहले तुम्हारी शादी होगी फिर फरवा की होगी। अरे नताशा बेटा आओ आओ। पप्पू वो मैं पास्ता लेकर आई थी। पास्ता तुमने बनाया? नहीं बनाया तो फरवा ने है, लेकिन उसने कहा राजी के लिए लेके चली जाऊं तो इसलिए ले आई। अच्छा हाँ, इसे पास्ता बहुत पसंद है। चले पप्पू मैं जाती हूँ। अरे बैठो ना। नहीं पप्पू वो कुछ काम कर रही थी। ठीक है बेटा, लो अब ये पास्ता खा लो। अरे छोड़ दो ना बस उसे। चल उठ मेरा बेटा, आजा। भूख नहीं है मुझे, रख दे मैं खा लूंगा बाद में। तौबा है, तो हद हो गई। मेरे कहने का तो उसमें कोई असर नहीं हो रहा। तुम हर वक्त क्या कानों में डाले सुनती रहती हो, कभी मेरी बात भी सुन लिया करो। देखो रमशा, तुम्हें दबाव डालना पड़ेगा, उसे मजबूर करना पड़ेगा कि वो तुम्हें अपने साथ घर ले जाए। आखिर को तुम बीवी हो उसकी, पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपनाए। आपके सामने कहा तो था मैंने। बस अगर वो हादिया उसकी जिंदगी से निकल जाए ना तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अब तो उसकी बीवी के करतूत खुल के उसके सामने आ चुके हैं ना। उसके कजन का इश्क चल रहा था ना उसके साथ, सब बातें खुल चुकी हैं, फिर वो तो छोड़ क्यों नहीं रहा? इतना आसान नहीं है मामा। हादिया के पास सफ्तर कमाल की सपोर्ट है। अगर यही सपोर्ट मेरे पास भी होती ना तो मेरा पलड़ा भी भारी होता। मगर फैजी के बाबा मुझे कभी फेवर नहीं करेंगे। हाँ, अगर हादिया फैजान की जिंदगी से खुद निकल जाए तो अलग बात है। निकल जाएगी अगर हादिया के माँ बाप को तुम्हारे बारे में पता चल जाए।